Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of second chapter, units and measurement. Today we are going to discuss about new topic, error. So error discuss करने से पहले just we will take some example, then we will come to the definition of error. So you imagine कि किसी बॉडी का वेट ऑलरेडी मेजर्ड है एंड उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, जो उसका रियल वैल्यू है, जो बॉडी का रियल वैल्यू है दैट इज व्हाट ट्रू वैल्यू. अब क्या होता है कि वो ऑफिशियली कहीं से मेजर होगा. अब क्या होता है उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है शायद ना व्हेन इट विल कम टू यू एंड यू आल्सो मेजर. तो जो आपने मेजर किया है आप इमेजिन करो वो वैल्यू हो गया मेजर्ड वैल्यू. सो वी आर गेटिंग टू थिंग्स, वन ट्रू वैल्यू एंड सेकेंड मेजर्ड वैल्यू. अब क्राइटेरिया क्या होता है कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी कैन बी सेम और कैन नॉट बी सेम. सो इफ इट सेम तो कोई बात नहीं, बट अगर सेम नहीं है तो देयर इज अ डिफरेंस. ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस ही होता है एरर. फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई नंबर्स ले लिया कि ठीक है यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. लाइक हो सकता है आपके पास ना टॉयज हो, तो आपको वो टास्क मिला है कि वो जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज है आपको काउंट करना है. तो आपने जो एक्चुअल नंबर है वो इमेजिन करोगे 100 है. एक्चुअल नंबर क्या है 100 है, या 100 नंबर में कितना प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइक 1563 है एक्चुअल नंबर ऐसा है. अब क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्टेड काउंटिंग, तो वहां पे क्या होता है कि व्हाइल डूइंग काउंटिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी you counted 1561 or there's a possibility you counted 1562. ठीक है, अब ज्यादा तो काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है आप ज्यादा भी काउंट कर सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है 1564. तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू भी काउंट करो कोई इशू नहीं है, दैट बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ एरर, वो भी एरर का ही पार्ट होगा. तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, इन दिस केस 1 का डिफरेंस, इन दिस केस ऑल्सो -1 का डिफरेंस. तो ये जो क्वांटिटी है ये है एरर. सो व्हेन वी आर सेइंग एरर, तो एरर क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन व्हाट ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी. तो ये किस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर कर रहे हो वो डिपेंड करता है. हो सकता है आपने लेंथ मेजर किया होगा, तो जब आप 11th स्टैंडर्ड में आपको एक प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर्स, फिर उसके बाद ये माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज और फिर स्फेरोमीटर है, उसमें आप ना कई बार रीडिंग्स वगैरह लेते हो, फिर आप ना ट्रू वैल्यूज एंड ऑल फाइंड आउट करते हो. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका एरर के ऊपर. तो अभी एरर में जो सबसे मेन पार्ट है जो हमें समझना है कि एरर ना अकर क्यों होता है. तो वैसे थ्योरेटिकल पार्ट पे हमें इतना फोकस नहीं करना है. तो एरर अकर होने के बहुत सारे रीजन होते हैं. पर्सनल एरर होता है, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक एरर होता है. सिस्टमैटिक एरर में बहुत सारे हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, फिर उसके बाद ना आपका टेक्निक एंड ऑल का इश्यूज है, कांस्टेंट एरर हो गया, जीरो एरर हो गया. पर्सनल एरर इन द सेंस मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं. कांस्टेंट एरर इन द सेंस क्या होगा कि डिवाइस में कोई फॉल्ट है, वो चीजें बार बार रिपीट हुई जा रही है. टेक्निकल एरर में क्या होगा कि हो सकता है मुझे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड आई एम डूइंग मिस्टेक, तो मुझे बार बार गलत रीडिंग आ रही है. ठीक है. जीरो एरर इन द सेंस बिगिनिंग में ही कैलिब्रेट करने के टाइम पे ही इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो गया है एंड आई एम गेटिंग रॉन्ग वैल्यूज. लाइक ना अगर मेरे स्केल में प्रॉपर 1 सेंटीमीटर एज अ 1 सेंटीमीटर नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन, आई विल ऑलवेज टेक द रॉन्ग रीडिंग. सो एरर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि ना हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एरर, हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरर की कितना एरर हो रहा है. सो उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. सो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रीड कर देता हूं एरर का. एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी. सो अब हमें क्या करना है, हम ना एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो कि आपका बहुत सारा क्वांटिटी है, यू हैव एन नंबर ऑफ क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी के लिए आपको मेजरमेंट करना है. सो क्वांटिटी जो आपने लिया है ना, तो अभी आप मान लो कि आपके पास क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज है x1, x2, x3, ऐसे करके टोटल n क्वांटिटीज है. ठीक है, इनको आपने मेजर कर दिया. अब मेजर करने के बाद ना हम देखेंगे इसका ट्रू वैल्यू क्या है, उसका मेजर्ड वैल्यू क्या है, उसका एरर में कैसे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला टास्क होता है हमें ना ट्रू वैल्यू निकालना है उसका. वी हैव टू फाइंड द ट्रू वैल्यू. तो टोटल कितनी क्वांटिटीज है, n क्वांटिटीज है. तो पहले हमारा टास्क है ट्रू वैल्यू.
तो ये ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट द ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू विल गेट, इट्स अ arithmetic mean of all measured value. जो भी मेजर्ड वैल्यूज है उनका arithmetic mean होगा, मेजर्ड वैल्यू वो होगा ट्रू वैल्यू। तो arithmetic mean of all measured values, मतलब ये मेजर्ड वैल्यूज है, इनका मीन लेना है। तो मैंने यहां पे ले लिया x बार, ठीक है, मीन ले रहा हूं अपना, इसके x बार ले लिया। तो ये x1 है प्लस x2 है, या आपने क्या ले लिया, अप टू xn ले लिया। बट कितने नंबर्स है, n है, तो आप n से डिवाइड कर दो। ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गया ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब आपको ना ट्रू वैल्यू कैसे निकालना वो तो समझ में आ गया होगा कि जब बहुत सारे नंबर्स है, यू जस्ट टेक द, if you are having n number of measured values, then you just add all values and take the average of that. So for example, you have taken 5 measured values, so just add all 5 and divide by 5. 3 measured values, just add all 3 values and divide by 3. So you will get the average of that quantity, means you will get the true value. आपको ट्रू वैल्यू मिल जाता है। ट्रू वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एब्सोल्यूट एरर। अबे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये होता है डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, ये होता है डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। किसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है ये, किसका मैग्नीट्यूड, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा, लाइक ना ये है आपका ट्रू वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू। तो अगर मुझे ना लेना है यहां पे, तो मैंने क्या कहा, ये ट्रू वैल्यू के साथ में मैंने फर्स्ट मेजर वैल्यू को क्या कहता है, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये मुझे कौन सी वैल्यू देगा, ये डेल्टा x1 दे देगा। वैसे मैं डेल्टा x2 भी निकाल सकता हूं, तो क्या होगा x बार माइनस क्या होगा x2। तो इन दैट वे यू कैन गो अप टू व्हाट xn, xn इज इक्वल टू व्हाट x बार माइनस xn। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, सो व्हेन वी आर टॉकिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी क्या होगा, एरिथमेटिक मीन होगा। एरिथमेटिक मीन, किसका एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। हो सकता नहीं है डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव है, एज आई टुक इन द बिगिनिंग वन ओनली, कि जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ था, व्हेन समवन काउंटेड, सो वो नंबर ना प्लस में भी आ सकता है और नंबर माइनस में भी आ सकता है, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है ना, दैट्स पॉसिबल। तो वो जो प्लस में हो या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन यू आर टेकिंग द मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट टाइम यू हैव टू टेक ईच वैल्यू पॉजिटिव। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, तो क्या करना है इसके लिए, अब आपने यहां लिया डेल्टा x बार हो गया, डेल्टा x बार इज व्हाट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या करना है इसके लिए, आप इसको ना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में ले रहे हो ना, तो डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2, ये क्या होगा, अप टू n, सो प्लस मॉड ऑफ डेल्टा xn डिवाइडेड बाय व्हाट, n। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका जो अगला आता है वो है रिलेटिव एरर। इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, सर्टेन प्लेसेस यू विल फाइंड आउट इट एज अ फ्रैक्शनल एरर भी लोग इसको बोलते हैं। सो क्वेश्चन में कभी कभी फ्रैक्शनल एरर भी आ गया तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वांटिटी ओनली। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। एंड द लास्ट वन इन दिस फ्रेम इज परसेंटेज एरर। क्या ये, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, ये जो रिलेटिव एरर की वैल्यू है ना, रिलेटिव एरर की वैल्यू में आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा परसेंटेज एरर। तो क्या होगा, कभी कभी कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, इन क्वेश्चन यू विल हैव सम वैल्यूज, उन वैल्यूज को क्या करना है, आपको इस टर्म में कन्वर्ट करना। सपोज दैट दे आर आस्किंग फाइंड आउट द परसेंटेज एरर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज, या दे हैव डन सम मेजरमेंट एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दैट केस। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर फोर्स्ड टू फाइंड आउट एवरीथिंग।
सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एरर के लिए क्या चाहिए हमें? फॉर परसेंटेज एरर वी नीड ट्रू वैल्यू, वी नीड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब तक आप यहां तक नहीं पहुंचोगे तो आप यहां तक नहीं पहुंचोगे, उसमें रिलेटिव एरर को आप स्किप कर सकते हो, दैट्स मैक्स टू मैक्स पॉसिबल। लेकिन अगर आपको वैल्यूज निकालना होगा तो देन यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, यू डोंट हैव अदर ऑप्शन, वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो जस्ट विल टेक वन एग्जांपल कि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने ना 10th स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ऑप्टिकल डिवाइसेस, जैसे लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना किसी ने मेजर किया हुआ है, दे आर गिवन सम वैल्यूज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल सी। तो जो पहला वैल्यू है ना 1 पॉइंट हमने ले लिया 45 है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो ये म्यू की वैल्यूज होगी, लाइक ये होगा म्यू 1.45, ठीक है। फिर म्यू 2 ये दूसरा मेजर वैल्यू है, वो कितना होगा 1 बेसिकली 1 पॉइंट हमने क्या लिया 45 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड 1.56, देन नेक्स्ट 1.54 ले लेते हैं म्यू। these quantities we have taken, how many quantity 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हो गए। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट परसेंटेज एरर, या ईच टर्म को भी पूछ सकते हैं, बट मैंने फाइंड आउट परसेंटेज एरर इसे मेंशन कर दिया सो दैट हमें सब फाइंड आउट करना है। फाइंड परसेंटेज एरर ऑफ दिस मेजर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू निकालना है। द फर्स्ट टास्क इज दैट ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, ये होता है एरिथमेटिक मीन। तो क्या म्यू बार इज इक्वल टू, ये क्या होगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4 प्लस म्यू 5 प्लस म्यू 6, टोटल 6 क्वांटिटीज है डिवाइडेड बाय व्हाट 6। अब अगर ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये 1.45 हो गया प्लस 1.56 हो गया प्लस 1.54 हो गया प्लस 1.44 हो गया प्लस 1.54 एंड देन 1.53 डिवाइडेड बाय व्हाट 6। अब क्या होता है, इस क्वांटिटी को ऐड करके देखते हैं। सो यहां पे ऐड करके देखते हैं कितना हो गया 1.45 1.56 1.54 1.44 1.54 1.53 6 क्वांटिटीज हो गए। तो 6 5 11 एंड 12 हो गया आपका 23, ठीक है, एंड 3 6, फिर होगा 5 5 10 देन 10 10 20 एंड 28 एंड 2 30। सो 1 2 3 4 5 6 3 का होगा ये 9 होगा, तो 9.06। तो वी आर गेटिंग इट एज 9.06 डिवाइड बाय 6। अब इसको देख लेते हैं क्या करना है। तो 6 से कैंसिलेशन करोगे तो 6 1 जा 6 हो गया, ठीक है। तो 6 5 जा 30 हो गया 1। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वैल्यूज ना एक्सीड हो जाते हैं, मतलब ये कितना है आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है ना, अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो वैसा ही कंडीशन यहां पे भी फॉलो करना है। इफ इट इज अहेड देन यू हैव टू राउंड ऑफ एज पर मिनिमम दिस वैल्यू, जो the number which is having a minimum digits after decimal and accordingly you have to follow। addition and subtraction में हमने क्या किया था, इस चीज को फॉलो किया हुआ था, ठीक है। हम उसके हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या हो गया कि हमको ट्रू वैल्यू मिल गया। ट्रू वैल्यू के बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का क्या क्राइटेरिया है, एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको डेल्टा म्यू 1 डेल्टा म्यू 2 निकालना पड़ेगा। तो यू आर फाइंडिंग डेल्टा म्यू 1 डेल्टा म्यू 2 डेल्टा म्यू 3, करेक्ट, डेल्टा म्यू 4 डेल्टा म्यू 5 एंड डेल्टा म्यू 6। वैल्यूज क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया सिंपल जाना, ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू म्यू बार हो गया माइनस म्यू 1 होना चाहिए। ये मैं जस्ट फॉर्मूला आपको समझ में आया इसके लिए लिख रहा हूं, है ना। आप अगर डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चलेगा। दिस आई एम राइटिंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका रिवीजन हो जाएगा। If there is any confusion, you will understand better way. Fine. What's the true value? True value is 1.51 and measured value क्या है? Measured value 1.45। तो सबका true value पहले मैं लिख देता हूं। Measured value will write after seeing one by one, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना। So first का measured value कितना है 1.45
फर्स्ट मेजर वैल्यू, सेकेंड मेजर वैल्यू कितना है 1.56, थर्ड मेजर वैल्यू 1.54, फोर्थ मेजर वैल्यू 1.44, फिफ्थ मेजर वैल्यू 1.54, सिक्स मेजर वैल्यू 1.53। अब क्या करना है, इसको डिफरेंस इसका निकालेंगे, कितना आएगा 5 1 माइनस, तो ये है 1, ये हो जाएगा यहां पे 6 आ रहा है 0.06, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नो इशू। यहां पे क्या है 1 है, ठीक है, तो ये लेसर माइनस ग्रेटर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है 0.05 आ रहा है विद माइनस साइन, दिस वन यू चेक। तो इसका कितना आ रहा है 1.51 1.5 तो क्या होगा माइनस 0.03, और यहां पे कितना आएगा, ये 4 है और ये 11, तो क्या होगा 0.07 हो गया, गॉट इट। दिस वन विल ट्राई, यहां पे भी डिफरेंस आ रहा है, लेसर माइनस ग्रेटर माइनस 0.03, दिस वन अगर लेसर माइनस ग्रेटर तो क्या होगा माइनस 0.02, ठीक है। एक बात देख लेते हैं ऐड करके, वैसे ही जनरली ना लास्ट नंबर को रूल क्या है कि एब्सोल्यूट एरर के बाद हमको निकालना मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, सो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने क्या किया था, ये डेल्टा म्यू बार हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लेना, यू हैव टू टेक द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स, इन वैल्यूज को मॉड में ले लो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इन मॉड डेल्टा म्यू 1 प्लस इन मॉड डेल्टा म्यू 2 प्लस इन मॉड डेल्टा म्यू 3 प्लस, ठीक है, ये मॉड में वैल्यूज है, प्लस मॉड में डेल्टा म्यू 4 प्लस मॉड में डेल्टा म्यू 5, और ये वैल्यूज किससे डिवाइड हो जाएंगे, सॉरी 6 तक है ना, तो डेल्टा म्यू 6, डेल्टा म्यू 6 तक वैल्यू डिवाइडेड बाय 6। अब वैल्यूज लिख लेते हैं हम, तो व्हाट्स द डेल्टा म्यू 1 का वैल्यू मॉड में लेना, ठीक है, 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस सब ये मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव मैग्नीट्यूड 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 अपॉन 6। अभी बात देख लेते हैं इसको कि ऐड करके कितना वैल्यू मिल रहा है। सो व्हेन यू आर एडिंग दीज वैल्यूज तो कितना मिलेगा आपको, सो ये 2 3 to 5 7 12 3 15 15 and 11 का होगा 26, तो ये होगा 0.26 डिवाइडेड बाय 6। चलो ठीक है, तो ये कैंसिलेशन क्या, तो 0.2 से ही कैंसिलेशन कर दिया यार, चलो ठीक है 2 से ये हो गया 3, तो ये होगा 0.3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, अच्छा सॉरी ये 0.0433 आ रहा है, ठीक है। अभी किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा म्यू बार का वैल्यू का, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर का। अब प्रॉब्लम कैसा है कि ना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ये कितने डिजिट तक जा रहा है, मतलब हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो 1 and 2 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसका कोई क्राइटेरिया होगा, तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 0 4 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं ये वैल्यूज को, तो देखना है क्या ये वैल्यू जो लास्ट वाला नंबर है इज दिस मोर देन 6 से ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा ये नंबर 0.04 हो जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू हो गई म्यू, सॉरी रिलेटिव एरर का कोई ऐसा फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा म्यू बार अपॉन क्या है म्यू बार, मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यूज। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो गया आपका 0.04 डिवाइडेड बाय व्हाट्स द वैल्यू फॉर म्यू, म्यू का वैल्यू है 1.51। सो इफ यू आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस, सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो बेसिकली ये मैंने डिवीजन किया हुआ है, तो ये 0 आएगा, पॉइंट आपको आएगा 0 आएगा, देन यू आर गेटिंग 2 आ रहा है ये, फिर ये 6 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना ये। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी सेम कंडीशन है ना, हमको कहां तक लेना, अप टू 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो यहां तक बराबर। उसके बाद ये 6 को हमें ड्रॉप करना, तो 6 इज मोर देन
5, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.03, ये किसकी वैल्यू होगी, रिलेटिव एरर की वैल्यू होगी। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको क्या है ना परसेंटेज एरर निकालना, क्वेश्चन तो वही है ना। तो परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर का जो भी रिलेटिव एरर में मिला रहेगा, क्या मिला था, डेल्टा म्यू बार, ठीक है, अपॉन म्यू बार इंटू वॉट 100, ये पूरे को कैलकुलेट करके हमको कितना मिला था 0.03 विल मल्टीप्लाई विद 100 एंड फाइनली कितना हो जाएगा ये 3%। सो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इन चीजों के बेसिस पे ही हमें किसी भी क्वांटिटी के लिए परसेंटेज एरर मिलेगा, अदरवाइज विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मैं ना जनरली अगर मैं एब्सोल्यूट एरर लेता हूं, जनरली अगर मैं एरर की वैल्यू लेता हूं ना, जनरल अगर एरर की वैल्यू लेना है तो अब जो प्रॉपर जो एरर होगा, ठीक है, वो कैसे होगा कि जो आपने वैल्यूज लिया है तो जो ट्रू वैल्यू वो क्या है 1 माइनस 5 1 है, ठीक है। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगा ना वो प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या, डेल्टा म्यू वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा म्यू की वैल्यू है 0.04, तो या तो ये 0.04 प्लस होगा या तो 0.04 माइनस होगा, किसके साथ में, ये ट्रू वैल्यू के साथ में। ये एरर नहीं है, ये क्या, ये मेजर्ड वैल्यू होगा, या इसको अगर बोलना है तो ये होगा एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का इतना रेंज हो सकता है, मतलब कि ये जो वैल्यूज है उसमें प्लस माइनस 0.04 का डिफरेंस हो सकता है। और परसेंटेज के टर्म में लेना है तो क्या होगा 1.51 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये 3%। सो आई डोंट थिंक दैट इट वाज दैट डिफिकल्ट, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिफोर वाइंडिंग अप दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरर, जस्ट आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग कि अगर कोई क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल ना मेजर्ड लेंथ, तो ये लेंथ का वैल्यू कैपिटल है, सो दे आर सेइंग कि लेंथ का वैल्यू आपको मिल रहा है 30 प्लस माइनस ये कितना होगा 0.3 मीटर, दिस इज द क्वांटिटी, सो दिस इज द क्वांटिटी मेजर्ड। दे आर सेइंग फाइंड fractional is nothing but is also called the relative. Find fractional or relative error, also find out and percentage error. So how will you find out? So इस क्वांटिटी के लिए बहुत सिंपल सा टास्क है कि सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू दिया है, तो ये जो है ना, ये जो आपका वैल्यू है ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू हो गया। और ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में बिहेव करता है एब्सोल्यूट एरर की तरह, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर वगैरह जो लिया था हमने डेल्टा म्यू टाइप में, तो ये ओवरऑल एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर टाइप में काम करेगा। सो अब कंडीशन क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग अहेड, सो फ्रैक्शनल एरर का क्या क्राइटेरिया, फ्रैक्शनल एरर का, तो पहले आपको ना इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, व्हेन यू आर कंपेयरिंग, तो ये जो क्वांटिटी होगा ना यहाँ पे ये एल होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा एल होगा ऐसा। तो एल की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 30 है, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू आपको मिला 0.3 मिल रहा है, ठीक है। नाउ विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर के केस में क्या होगा, जो आपको मिल रहा है एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो है ट्रू वैल्यू, तो कितना डेल्टा एल का वैल्यू, डेल्टा एल का वैल्यू 0.3 अपॉन व्हाट 30, क्लियर, कैंसिलेशन 0.1 अपॉन 10 तो 0.01, ये क्या होगा रिलेटिव एरर होगा। अगर परसेंटेज एरर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का क्राइटेरिया सिंपल सा, जो रिलेटिव एरर है उसको क्या 100 से मल्टीप्लाई, बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेल्टा एल अपॉन एल, कितना वैल्यू है 0.01 इनटू व्हाट 100, इनमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा वैल्यू 1%, यहाँ पे 1% का एरर है इस केस में। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ना हम ना कई बार यूज करेंगे। और एक और चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या होता है, क्वेश्चन में दिया परसेंटेज एरर ऑफ एक्स बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। सो अगर इन्होंने बोला है परसेंटेज एरर इन वी इज 2%, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये पूरे की वैल्यू होगी इक्वल टू 2%, क्लियर। सो यू विल रिमूव दीज वैल्यूज एंड एट दैट प्लेस यू पुट 2%. So these concepts we are going to use in next class. I hope whatever I explained you people understood.
थैंक यू वेरी मच।